स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है टेमो एकेडमी। और फिजिक्स क्लासेस में आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस पर सबसे पहले स्टडी की गई थी सन 1837 में माइकल फेराडे द्वारा। माइकल फेराडे ने ये करा, उन्होंने अपने कैपेसिटर्स के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब होता है आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल भर सकते हैं, जैसे मिनरल ऑयल हो गया या पॉलीस्टाइरिन हो गया, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, इवन एयर, ये सभी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहलाते हैं। जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अंदर भरते हैं, या अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम उसको भरते हैं, दोनों स्थितियों में कैपेसिटेंस में एक इंक्रीज देखा गया। ये इंक्रीज जो है ये डाई इलेक्ट्रिक की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और हर एक डाई इलेक्ट्रिक अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है और कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। अगर हम जनरली देखें तो हम किसी भी जनरल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एल। एल जो है इसकी डायमेंशन वही होती है जो लेंथ की डायमेंशन होती है। ये एक यहाँ पर कोई ना कोई टर्म आएगा, जैसे कैपेसिटेंस को जनरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसी एल की वैल्यू जो है ये हो जाती है ए बाई डी। और ए बाई डी अगर आप लिखेंगे तो आप देख पाएंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो सभी जो कैपेसिटर्स है उन सभी के लिए हम जनरली इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस को शो कर सकते हैं। और क्या होता है जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कापा टाइम्स बढ़ा देता है। कापा एक ग्रीक लेटर है, इससे हम इसको दर्शाते हैं। तो जो कैपेसिटेंस है विथ डाई इलेक्ट्रिक बढ़ जाती है और हो जाती है कापा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। और कापा हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होगा। वैक्यूम के लिए कापा की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होती है, लेकिन अलग अलग मीडियम के लिए मिनरल ऑयल, पॉलीस्टाइरीन या कोई अदर मीडियम, उन सब के लिए कापा की वैल्यू अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है मीडियम पर। तो जब हम डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं दो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में, तो जनरल इफेक्ट उसका यही होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। दूसरा इफेक्ट जो डाई इलेक्ट्रिक है वो ये पैदा करते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी चार्ज को कंप्लीटली किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में डुबो देते हैं। आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर जो है उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस है। तो ये जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपने किसी चार्ज क्यू को किसी पूरे मीडियम के अंदर डुबो दिया, मान लीजिए मिनरल ऑयल में डुबो दिया, तो जो है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो मुख्य प्रभाव है वो यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की वजह से ही कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम करता है, ये कम करता है कापा टाइम्स। सो अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कापा क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस फैक्टर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया जाएगा डाई इलेक्ट्रिक के द्वारा। यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने एक बैटरी बनाई है और एक कैपेसिटर बनाया है। बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर जब हम डाई इलेक्ट्रिक स्लेब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये इफेक्ट पैदा होगा कि इसका चार्ज जो है अगर पहले क्यू था तो वो चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ करके हो जाएगा कापा टाइम्स क्यू के बराबर। और हमको पता है कि अगर चार्ज कापा टाइम्स बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस भी उतने ही टाइम्स बढ़ रही है, जबकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। यहाँ पर वी वही है जो बैटरी दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जब सेम पोटेंशियल पर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो चार्ज में कापा टाइम्स वृद्धि हो जाती है। और क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो क्यू बाय वी होती है, तो वी की वैल्यू सेम रहे भले ही, बट क्यू की वैल्यू अगर कापा टाइम्स बढ़ गई तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर हमने बैटरी हटा दी है और उसकी जगह सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर जोड़ रखा है। पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करेगा, और कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है। और इस केस में जब हम डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं बीच में, तो चार्ज की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चार्ज अगर पहले क्यू था तो वो अभी भी क्यू रहता है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक दूसरा प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न करता है। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, पोटेंशियल की वैल्यू को कम कर देता है। अगर पोटेंशियल यहाँ पर वी था तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। पोटेंशियल कापा 1/कापा टाइम्स हो जाता है।
और जो कैपेसिटेंस है, क्योंकि हमको पता है कि अगर Q की वैल्यू नहीं बदली तो V की वैल्यू अगर कम कर दी जाए तो भी जो कैपेसिटेंस होती है वो काबा टाइम्स बढ़ती है। तो इस तरीके से कैपेसिटर जो है अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाए तो कैपेसिटेंस में उसकी वृद्धि होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है काबा टाइम्स। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एटॉमिक लेवल पर, उसके एटम्स के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। तो यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बना रखा है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जनरली जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पहले से कोई चार्ज नहीं होता है, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के सेंटर एक ही जगह पर हो जाते हैं। आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में ये देखा होगा, नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये जो एटम्स है ये जनरली न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी तरीके का चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में रख रहे हैं, जिसमें से एक प्लेट पूरी पॉजिटिव है, ये प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव वाली प्लेट है। इसकी इन दोनों प्लेटों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ। तो ये ई नोड जो है इन दोनों प्लेटों की वजह से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लस से माइनस की तरफ है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा ये इस एटम को डिस्टोर्ट कर देगा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को सेपरेट कर देगा, खींच के अलग अलग कर देगा। और जो माइनस वाला चार्ज होगा वो इस प्लस से अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएगा और प्लस वाला उस माइनस से अट्रैक्ट होकर उस तरफ आ जाएगा। सारे एटम जो है वो पोलराइज्ड हो जाएंगे और उनके माइनस और प्लस चार्जेस के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस पैदा हो जाएगी, बहुत टाइनी होगी ये, लेकिन डिस्टेंस पैदा होगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप ये देखिए, अगर हम किसी भी बीच की जगह की बात करें, जैसे हम यहाँ पर अगर इस जगह की बात करें तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे के नेट इफेक्ट को जीरो कर देते हैं और एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भी जीरो कर देते हैं। इस वजह से अंदर किसी भी तरीके का कोई खास चार्ज बचता नहीं। यहाँ भी देखेंगे तो जितना प्लस है उतना ही माइनस चार्ज है। लेकिन अगर आप इस वाली सरफेस पे देखें, इधर वाली बाउंड्री पे, तो एक नेट नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है। इसी तरीके से इधर वाली सरफेस पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं जो कि है ई प्राइम। हमने इसको ई प्राइम से यहाँ पर दर्शाया है। इस प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जा रहा है डाई इलेक्ट्रिक के द्वारा, और ये जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, ये उत्पन्न किया है हमारे बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों प्लेटों के द्वारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो ई नोट उधर की तरफ है लेकिन ई प्राइम इधर की तरफ है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये माइनस ये हम वेक्टर सम में ये पढ़ चुके हैं, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं, ब्लू वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइइलेक्ट्रिक अंदर कम हो जाने का कारण यही है कि जो अंदर के एटम्स होते हैं वो या तो पोलराइज्ड हो जाते हैं या फिर पहले से पोलराइज्ड है, तो वो इस तरीके से घूम जाते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के लिए अंदर का एक इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिसको हम ई प्राइम से यहाँ पर हमने डिनोट किया है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नेट, वो रह जाता है ई नोट माइनस ई प्राइम के। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू ई प्राइम ई नोट प्लस ई प्राइम। सो ये जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।